अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारी केमिस्ट्री। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री का सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 कार्बोनाइल कंपाउंड नंबर 2 यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स शुरू कर चुके हैं, जिसमें ये हमारा लास्ट सेशन जा रहा है। और इससे पहले वाले लेक्चर 10 में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम chemical reactions of acid halide, chemical reaction of acid amide and chemical reaction of ester, सबको इसके जितने भी रिएक्शंस है जो हमारे बुक में मौजूद है उन सबको along with their रिएक्शन मैकेनिज्म हम बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं, और लास्ट में उसके साथ आप सिर्फ हमारी केमिस्ट्री को टाइप करेंगे तो आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप जहां से भी देखना चाहते हैं, लेकिन आप पहले वो देखेंगे तो आपको आगे वाले लेक्चर्स समझने में आसानी होगी। आज यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम रिमेनिंग दो डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हमसे दो डेरिवेटिव्स रहते हैं, और वो कौन से हैं? एक है हमारे पास नाइट्राइल्स और एक है अमाइड। एसिड सॉरी इससे पहले वाले लेक्चर में हम एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर को पढ़ चुके हैं, और आज के लेक्चर में हम एसिड अमाइड और नाइट्राइल्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। कहाँ से? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड अमाइड। तो ये हमारा चौथा डेरिवेटिव है, एसिड अमाइड की केमिकल रिएक्शन। आप टोटल लिख यानी फुल लिखे के केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड अमाइड। और एसिड अमाइड का पहला रिएक्शन जो हमें दिया है वो क्या है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस दिया गया है कि एसिड अमाइड की आप हाइड्रोलिसिस करें। सो कैसे करते हैं हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड अमाइड? इस तरह करते हैं, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O and NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ। इसकी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं और बेसिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, यानी वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+ या वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, दोनों शक्ल में आप इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और साथ साथ में अमोनियम आयन भी मिल जाता है। और अमोनियम आयन फिर अगर हमारे पास यहाँ पर एसिड के साथ HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये अमोनियम इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड बनेगा। और अगर ये एसिड यानी H+ हमारे सल्फ्यूरिक एसिड से आया है तो यह हमारे पास अमोनियम सल्फेट बनेगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। लेकिन हम HCl को यूज करते हैं ताकि यहाँ पर हमारे पास बैलेंस में कोई इशू ना हो, मसला ना हो। तो जरा देख ले, ये था हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड अमाइड। तो जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड अमाइड का, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड अमाइड, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, साथ साथ में अमोनियम आयन मिलता है। आपके बुक में NH3 दिया गया है। मैंने बहुत सारा मैकेनिज्म इसके लिए पढ़ लिया है, बहुत सी जगह से पढ़ लिया, लेकिन हमें NH3 नहीं मिलता, हमें अमोनियम ही मिल जाता है। तो जरा देख ले, इस साइड में हम क्या कर लेते हैं। अच्छा, अब जरा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है। मैकेनिज्म में हम क्या कर लेते हैं कि ये RC डबल बॉन्ड O एंड NH2 इसके पास आ जाता है क्या? ये जो एसिडिक H+ है ये आ जाता है, और ये इस कार्बोनाइल कार्बन के ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है RC डबल बॉन्ड ONH, और यहाँ पर NH2। फिर क्या होता है कि इसको ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब ये वाला ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन चुका है, ये वाला ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन चुका है, तो इस कार्बन के ऊपर अब बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है।
यानी इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जरूरत को कौन पूरा करता है? यहाँ पर जो हम वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस, तो इसका लोन परफ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही ये लोन परफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये बॉन्ड डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाइड करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा आर सिंगल बॉन्ड सी ओ एच और साथ साथ में यहाँ पर NH2 और OH एंड एच। यहाँ इसके ऊपर फिर से हमारे पास एक प्लस का चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वाटर तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जरा देख ले, यह इस स्टेप में फिर से ये H प्लस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है इसके ऊपर। और जैसे कि इस स्टेप में H प्लस आया था तो इस स्टेप में H प्लस निकलेगा भी, क्योंकि ये तो एक एसिडिक का कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट तो क्या करेगा? वो तो खुद को रिकवर करेगा, तो ये फिर से निकल गया। या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वाटर आया और वाटर ने यहाँ से H प्लस निकाल दिया और हाइड्रोनियम आयन बना दिया और निकल गया। तो यहाँ हमारे पास R सिंगल बॉन्ड C OH और OH के साथ में यहाँ पर क्या लिखता हूँ? यहाँ पर भी OH लिखता हूँ और यहाँ हमारे पास क्या है? NH2 है। आसानी के लिए मैंने क्या किया, ये वाला NH2 नीचे लगा दिया और यहाँ से जो OH बनने वाला है ये ऊपर लगा दिया। क्यों? क्योंकि जरा देख ले, इस स्टेप में हम क्या करते, H प्लस को इंटर करते इस मॉलिक्यूल में, और वो कहाँ इंटर होगा? इस अमोनिया के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अमाइन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अमीनो ग्रुप जो है NH2 को हम क्या कहते हैं? अमीनो ग्रुप कहते हैं। इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस H प्लस के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C OH और OH और यहाँ अब हमारे पास क्या है? NH3 है। अब जरा देख ले, नाइट्रोजन न्यूट्रॉन कितने बांड बना दिए? 4 बांड बना दिए। तो याद रखें, नाइट्रोजन जब भी 4 बांड बनाता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। अब जरा देख ले, यहाँ पर ये अब NH3 जो है ये काफी ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है और ये यहाँ से क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और NH3 की शक्ल में रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ने आना है तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस्तेमाल होगा और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH और OH और साथ साथ में NH3 भी बन गया है। ये NH3 भी बना। अब जरा देख ले, इसके ऊपर क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा ऑक्सीजन के ऊपर और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को ये अमोनिया अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा। तो जरा देख ले, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NOH कार्बोक्सिलिक एसिड भी तैयार हुआ और NH4 प्लस भी तैयार हुआ और ये NH4 प्लस ये जो हमारा एसिड है इसके क्लोरीन नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बना देगा, यानी अमोनियम क्लोराइड बना देगा। तो ये था हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड अमाइड और उनमें से हमने क्या पढ़ा? हाइड्रोलिसिस। एक और केमिकल रिएक्शन भी है एसिड अमाइड का, जो कि क्या है? रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड। तो आप इसको नोट डाउन करें, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। दूसरा केमिकल रिएक्शन हमारे पास है एसिड अमाइड का, क्या है? रिडक्शन है, जो हमारे बुक में दिया है। और रिडक्शन किस तरह? जरा देख ले, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2 और इसकी रिडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ साथ में हमें क्या फर्स्ट स्टेप में हम ये इस्तेमाल करेंगे, सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर, यानी ये वाटर के इतर की मौजूदगी में यहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ में वाटर। तो हमें क्या मिलता है? RCH2 NH2 यानी अमाइन मिल जाता है इस केमिकल रिएक्शन का। यानी हम क्या कह सकते हैं? इस रिएक्शन को हम ये नाम भी दे सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम एसिड अमाइड यूजिंग a reducing agent known as lithium aluminum hydride। अब इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। मैकेनिज्म चेक करें, मैकेनिज्म किस तरह होता है? जरा देख ले, ये जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये डिसोसिएट हो जाता है और हमें क्या देता है, लिथियम प्लस और एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव। इस एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ एल्यूमिनियम H और H और H और इसी तरह एक और H और ये नेगेटिव चार्ज हमारे एल्यूमिनियम के ऊपर है। अब जरा देख ले, ये एल्यूमिनियम हमारे पास इनमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव की शक्ल में निकलेगा, तो यहाँ हमारे पास क्या तैयार हो सकता है, एक एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3 और एक हाइड्राइड नेगेटिव। लेकिन मैं अभी फिलहाल इसको नहीं निकाल रहा, क्यों, क्योंकि इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जरा देख ले किस तरह, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सॉरी एंड NH2, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। इसके AlH3 में इस तरह ही लिख लेता हूँ और चौथा हाइड्रोजन में यहाँ पर लिख लेता हूँ। चौथा हाइड्रोजन क्या करेगा कि अब ये देख ले, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यानी अपना भी और एल्यूमिनियम का भी एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर आएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और आपको पता है कि ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसको साथ इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इधर भी काफी ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये हाइड्राइड अपना नेगेटिव चार्ज इसको प्रोवाइड करेगा। जैसे ही ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपना पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जरा देख ले, एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से ये इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा AlH3, और ये एक लेविस एसिड इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक लोन पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, ये अभी भी एक लोन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इज आल्सो नोन एज लोन पर इलेक्ट्रॉन, ये फिर क्या हो जाएगा, इस एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास क्या बनेगा, जरा देख ले, ये एक इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O एंड AlH3, और यहाँ हमारे पास क्या है, NH2, और यहाँ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। अब जरा देख ले, ये इसके साथ था, ये जब हाइड्रोजन इसके साथ था तो एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो एल्यूमिनियम से ये नेगेटिव चार्ज किस तरह खत्म हुआ कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ हाइड्रोजन की तरफ, तो इसमें एक एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन आया और एक हाइड्रोजन का। एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज खत्म हुआ, ना कोई पॉजिटिव चार्ज आया ना कोई नेगेटिव चार्ज, यानी वो न्यूट्रल बन गया। लेकिन अब फिर से ये हाइड्रो या ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज इसमें डोनेट करता है, तो फिर से एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि अब जरा देख ले, फिर से इसके साथ 4 बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पर इसके साथ 4 बॉन्ड थे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अभी भी इसके साथ 4 बॉन्ड है तो अभी भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये कंपाउंड हमारे पास इस तरह बन जाएगा। अब जरा देख ले नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि जरा देख ले, इसके साथ लोन पर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये फिर इधर शिफ्ट होगा लोन पर इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C और H, इसके साथ H भी है, और डबल बॉन्ड NH2, और हमारे नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, और साथ साथ में यह हमारे पास O नेगेटिव और AlH3 नेगेटिव। मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ AlH3 की जगह में AlH2 लिखता हूँ और एक हाइड्रोजन को बाहर शो करता हूँ, क्योंकि इसको मैं ब्रेक करने वाला हूँ। किस तरह कि ये इधर ब्रेक हो जाएगा तो एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को इस्तेमाल करेगा इस कार्बन में शिफ्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन को ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा अपने पास, और जब ये बॉन्ड इसके पास ब्रेक होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी और वो इलेक्ट्रॉन वो इस हाइड्राइड से हासिल करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है, सिंगल बॉन्ड CH2, एक दूसरा हाइड्रोजन भी आया
और NH2 और ये वाला स्पीशीज किस तरह हो जाएगा O नेगेटिव और AlH2। अब इस बार हमारे एल्यूमिनियम के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है क्योंकि यहाँ इसका नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से खत्म हुआ और अब एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हैं और एल्यूमिनियम के साथ जब 3 बॉन्ड हो तो इसका नेगेटिव चार्ज नहीं होता। और अब ये एनायन किसके साथ इस्तेमाल होगा, आपको पता है कि हमारे पास लिथियम प्लस भी है। ये लिथियम प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला एक कंपाउंड भी हमारे पास बन जाएगा एज ए बाय प्रोडक्ट और ये हमारा मेन प्रोडक्ट है कौन, अमाइन। सो दिस वाज द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिडामाइड और वो कौन सा केमिकल रिएक्शन, रिडक्शन या प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम एसिडामाइड थ्रू रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये आपने मैकेनिज्म भी देख लिया, आप इसको नोट डाउन करें, हम फिर आगे जा रहे हैं। और अब हम पांचवा यानी लास्ट केमिकल सॉरी डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। सो इसका जो पहला केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स हम कहते हैं, बुक वाले कहते हैं कि ये जो नाइट्राइल है ये भी डेरिवेटिव्स समझा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ते रहने से पहला हम क्या पढ़ लेते हैं, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस का आपको मैं जनरल रिएक्शन बता दूं, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम कहते हैं नाइट्राइल कहते हैं। और नाइट्राइल में जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl तो हमें क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ साथ में अमोनियम क्लोराइड का साल्ट भी मिल जाता है। सो दिस इज आल्सो नोन एज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया, ये तो हमारे पास एसिडिक मीडिया था, यहाँ 1 मोल वाटर हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके पास क्या तैयार हो सकता है, आपके पास मिल जाता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ साथ में NH3 का एक मॉलिक्यूल भी तैयार हो जाता है। अच्छा, इन दोनों रिएक्शंस की यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, इन दोनों रिएक्शन की हम रिएक्शन भी और मैकेनिज्म भी पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं आपको, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते थे। इसी ही चैप्टर में आई थिंक सेकंड चैप्टर है या थर्ड चैप्टर है, उसमें इस रिएक्शन को भी बहुत डिटेल के साथ आपको समझा चुके हैं और इसका मैकेनिज्म भी आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सेकंड इसका क्या है, सेकंड केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स वो क्या है, रिडक्शन। बुक ने सिर्फ रिडक्शन को मेंशन किया है, इसके एग्जांपल्स या किस तरह होता है बिल्कुल नहीं दिखाया है। तो हम क्या करेंगे, एक कोशिश करेंगे कि वो दिखा दे। R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिडक्शन हम कई तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो जरा देख ले, यहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पहले कैटलिस्ट की मौजूदगी में भी कर सकते हैं, प्लेटिनियम, पैलेडियम या निकल, इनमें से किसी भी कैटलिस्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपको क्या मिल सकता है, R सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2, ये वाला भी प्रिपरेशन ऑफ अमाइन वाला मेथड है। जैसे कि इससे पहले आपने पढ़ लिया, जब हम हाइड्रोलिसिस या सॉरी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ एसिडामाइड करते थे, तो उसमें भी हमें अमाइन ही मिल रहा था, यानी वो भी एक प्रिपरेशन ऑफ अमाइन का मेथड था और ये वाला भी एक मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन का। अच्छा, इसको हम कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। ये क्या हो रहा है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। अच्छा, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन भी आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए, हम बार बार इसके डेफिनेशन करवाते हैं कि रिडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह दे तो भी रिडक्शन है,
या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कह दे तो भी रिडक्शन है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और इस नाइट्रोजन में भी 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए हमेशा रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। अच्छा, ये वाला कंप्लीट हाइड्रोजनेशन आप किसकी मौजूदगी में कर सकते हैं, एक और रिएजेंट जिसको हम कहते हैं सोडियम एमलगम, और ये सोडियम एमलगम आप इस्तेमाल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH। इसकी मौजूदगी में भी अगर आप ये वाला रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के नतीजे में आपको एमाइन मिल सकता है। लेकिन एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज हमें देखने को मिला है, आपका जो मेन फोकस है वो ये वाला रिएक्शन है और एक और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, इसमें हम स्टेफेंस रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं और इस रिएक्शन का नाम होता है स्टेफेंस रिडक्शन। तो स्टेफेंस रिडक्शन में हम कौन से रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, SnCl2 प्लस HCl। इसकी मौजूदगी में अगर आप ये वाला रिएक्शन करते हैं तो आपको पार्शियल हाइड्रोजनेशन मिल जाता है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन के नतीजे में आपको इमीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, इमीन। इस कंपाउंड का नाम इमीन होता है। जब भी नाइट्रोजन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इमीन कहते हैं। ये इसको हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन स्पेलिंग लिख ले आप टोटल हाइड्रोजनेशन का। और फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें फिर से आप अगर स्टेफेंस रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं यानी SnCl2 प्लस HCl, तो इसका फिर भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और आपको अमाइन मिल सकता है। ये वाला देख ले, तो यहाँ से भी आपको अमाइन मिल सकता है, लेकिन मसला यह है कि यहाँ पर फिर आप 2 दफा ये वाला रिएक्शन करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ से यानी अगर आप इमीन में क्या कर लेते हैं, इमीन में आप हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH यानी अल्डिहाइड और साथ साथ में अमोनिया। तो जरा देख ले आप इस चीज से क्या क्या तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकल की मौजूदगी में इसके हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपको अमाइन मिल जाता है। स्टेफेंस रिएजेंट की मौजूदगी में अगर आप इसके हाइड्रोजनेशन करते हैं तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन के नतीजे में आपको इमीन मिल सकता है। इमीन अगर आपको चाहे तो यहाँ से आप इमीन को सेपरेट करें, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो फिर इमीन में फिर से स्टेफेंस रिएजेंट डालकर आपको अमाइन भी मिल सकता है। और अगर आप इमीन से फिर अल्डिहाइड तैयार करना चाहते हैं, आपको अल्डिहाइड की जरूरत है, तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे तो आपको अल्डिहाइड मिल जाएगा और साथ साथ में अमोनिया भी मिल जाएगा, जो कि हमारा बहुत ही काम का चीज है। तो ये था हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। और जरा देख ले एक और रिडक्शन मेथड भी है जिसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इस्तेमाल करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये चीज हमारे बुक ने मेंशन किया है लेकिन लिखा नहीं है, ये वाला। और एक ये वाला रिएक्शन कौन सा वाला, इसकी मैकेनिज्म तो हम बार बार कर चुके हैं और ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये वाला देख ले कि R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी हम जब क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये होगा इन इतर मीडिया। और सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, RCH2NH2, यानी यहाँ से भी हमें अमाइन मिलता है। लेकिन इसका मैकेनिज्म जरा चेक करें। आपको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें क्या देता है, ये हमें लिथियम प्लस देता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड देता है और एक हाइड्राइड नेगेटिव देता है। ये हम कितने लेंगे, 2 लेंगे, तो ये हमें 2 मिल जाएगा, ये भी 2 मिल जाएंगे और ये भी 2 मिल जाएंगे। तो जरा देख ले, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड N नेगेटिव। और यहाँ आपको पता है कि सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जहाँ से हमें एक H प्लस मिलेगा और ये H प्लस है, इसके ऊपर अटैक करेगा तो RCH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, इमीन बन गया। और अब हम फिर से इसमें हाइड्राइड डालते हैं,
हाइड्राइड नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्राइड आयन है, वो क्या करेगा यहाँ पर अटैक करेगा और ये फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें R सिंगल बॉन्ड CH2 और NH नेगेटिव तैयार हुआ। सेकंड स्टेप में फिर से हम H प्लस यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और हमें RCH2 NH2 मिल जाएगा। So this is the mechanism of reduction of nitriles into amine in the presence of lithium aluminium hydride। और अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देते हैं, मैं इसका भी मैकेनिज्म आपको समझा दूंगा। आप इन चीजों को नोट करें, फिर हम इसको मिटाते हैं। और अब हम तीसरा केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं नाइट्राइल का विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और हम देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो हम जनरल एग्जांपल लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस RMGX, ये होता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और साथ साथ में फिर यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस भी करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और यहाँ से हमें मिल जाता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड R, ये वाला कंपाउंड भी मिल जाता है। और गालिबन हमें अमोनिया भी मिल जाता है। जरा देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म से हमें पता चल जाएगा। कीटोन मिल गया। अच्छा, दिस इज ये वाला रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इसको हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देख ले, यहाँ हमने कीटोन तैयार किया, लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ क्या ले ले, हाइड्रोजन इस्तेमाल करें, तो हमें अल्डिहाइड भी मिल सकता है। अब जरा देख ले इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है। मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सॉरी, ये तो मैंने अल्डिहाइड की बात की, हमारे पास तो नाइट्राइल है। R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस RMGX, ये देख ले, आपको पता है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो यानी ये ब्रेक होगा, इसके पास होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये फिर यहाँ अटैक करने वाला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि इसके साथ नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं। जैसे ये इधर शिफ्ट होते हैं तो ये इसके पास आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, R सिंगल बॉन्ड C, R सिंगल बॉन्ड C और इसके साथ एक R और NMGX, इसके ऊपर है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम H प्लस और OH नेगेटिव यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पर H प्लस आ जाएगा, किसके पास H प्लस आ जाएगा यहाँ, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। H प्लस आ जाएगा नाइट्रोजन के पास और OH नेगेटिव आ जाएगा मैग्नीशियम हैलाइड के पास, और क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं क्योंकि एक ही बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, डबल बॉन्ड NH और यहाँ R है और इसके साथ Mg हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ये बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड आप कह सकते हैं, बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड, ये तैयार हुआ। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें फिर से हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH नेगेटिव, तो ये क्या होने वाला है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा नाइट्रोजन के पास, और हमें क्या मिल जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C OH तो यहाँ पर आ गया, लेकिन जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इसके ऊपर H प्लस ने अटैक किया, तो हमें क्या मिल गया, NH2 मिला, और यहाँ इसके साथ क्या है, R है। अब जरा देख ले, अमीनो ग्रुप इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये बहुत ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ये क्या हो जाता है, ये यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जैसे ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ हमारे पास ये वाला लोन पर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH और साथ साथ में यहाँ पर R
और NH2 नेगेटिव। फिर इस NH2 नेगेटिव के पास क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, NH3 मिल जाएगा। और यहाँ फिर क्या होगा, NH3 के साथ साथ ये वाला R, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड R, कीटोन। कीटोन भी मिला और अमोनिया भी मिला। तो ये तो हमारे पास लास्ट रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल और साथ साथ में ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को इंट्रोडक्शन की है कि व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये को क्या होते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी, और इसी तरह फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन, और फिर हमने इनकी डेरिवेटिव्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए। और आज हमारा इस चैप्टर का एंड है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और साथ साथ में आपको मैं बता दूं कि इंशाल्लाह इसके बाद हम या तो बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर शुरू करते हैं या फिर इससे आगे वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पोर्शंस हैं, यानी अल्डिहाइड कीटोन को शायद हम शुरू करें, क्योंकि इससे पहले अल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं देख लेता हूँ कि कौन सा वाला चैप्टर हमने शुरू करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखें और हम आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज।